नमस्कार आप सभी को। आज की इस वीडियो में हम काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जानेंगे। आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, जो कि जिसमें बताया गया है कि व्हाट इज़ अरेस्ट और जो अरेस्ट है वो कितने तरह के होता है। ठीक है, तो आज हम यही जानेंगे अरेस्ट का मतलब क्या है और अरेस्ट कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, और अरेस्ट कब किया जाता है। ठीक है, तो इसमें हम यही जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ अरेस्ट। सबसे पहले आपको ये जानने की जरूरत है अरेस्ट का मीनिंग क्या होता है। अरेस्ट का मतलब होता है सीज और कैप्चर। मतलब कि जो पुलिस ऑफिसर होता है वो क्या करता है, अगर अरेस्ट करता है तो अरेस्ट करते वक्त वो उसको डिटेन करके रखेगा। कैप्चर मतलब कि यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया है मीनिंग क्या है इसका, सीज और कैप्चर। तो पुलिस वाला उसको डिटेन करके रखता है अपनी कस्टडी में। ठीक है, उसको रोक के रखता है कहीं वो जा ना पाए, तो उसको डिटेन करना कहते हैं। ठीक है, तो हालांकि आपको अरेस्ट का मतलब पता लग ही गया होगा अरेस्ट का मतलब क्या होता है। ठीक है, किसी को डिटेन करके रखना कस्टडी में, किसी छोटे से रूम में बंद कर देना। ठीक है, उसको कहीं पे आने जाने से रोक देना, उसको चार दीवारी के बीच में कैद करके रखना होता है। ठीक है, ताकि वो कहीं पर जा ना पाए, या फिर उसको अपने पास रख कर, ठीक है, उसको कहीं पे अगर चार दीवारी में नहीं, उसको जैसे हथकड़ी लगा देते हैं। ठीक है, हथकड़ी एक पुलिस वाला अपने लगा लेता है और एक उसके हाथ पे लगा देता है, तो कहीं जा ना पाए। ठीक है, उसको रोकता है कहीं आने जाने से, ताकि वो कस्टडी से दूर ना जा पाए पुलिस की। ठीक है, तो अरेस्ट वैसे क्यों किया जाता है। अरेस्ट इसलिए किया जाता है ताकि वो और कोई अपराध ना कर सके। ठीक है, ताकि वो जो एविडेंस होते हैं उनसे छेड़छाड़ ना कर सके, किसी विटनेस को डरा धमका ना सके। सेक्शन 41 में बताया गया है, सीआरपीसी के जो सेक्शन 41 है वहां पर ये सब बातें बताई गई है कि कब पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करता है और क्यों उसको अरेस्ट करता है, वो भी विदाउट वारंट। ये हम जानेंगे। ठीक है, तो हमने जान लिया व्हाट इज अरेस्ट, अरेस्ट क्या होता है। तो सबसे पहले आपको जानने की जरूरत है अरेस्ट कब किया जाता है, अरेस्ट की जरूरत कब पड़ती है। पहला इसका पॉइंट है जब एफआईआर कोई रजिस्टर्ड कराता है। अगर कोई व्यक्ति एफआईआर रजिस्टर्ड कराने जाता है, मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति की कोई लड़की है, ठीक है, उस लड़की को किसी व्यक्ति ने छेड़ दिया, ठीक है, उसके साथ बदतमीजी की, तो वो जो उसका फादर है वो क्या करेगा, वो थाने जाएगा, पुलिस स्टेशन जो भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होगा, ठीक है, वहां पर जाकर वो क्या करेगा, एफआईआर रजिस्टर्ड कराएगा उस व्यक्ति के अगेंस्ट। फिर पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, उसको अरेस्ट करेगा जाकर। ठीक है, उसको अरेस्ट करेगा, तो यहीं से स्टार्ट हो जाता है अरेस्ट का प्रोसीजर। ठीक है, जब एफआईआर रजिस्टर्ड होती है। और जो दूसरा पॉइंट यह है कि ना रिसीव ऑफ इंफॉर्मेशन। जब कोई इंफॉर्मेशन रिसीव होती है, मान लीजिए अगर कहीं पर क्राइम हो रहा है, ठीक है, मान लीजिए कहीं पर चोरी हो रही है, ठीक है, या फिर कहीं पर मर्डर किया जा रहा है, कहीं पे एक दूसरे के साथ लड़ा जा रहा है, ठीक है, दो व्यक्ति लड़ रहे हैं आपस में, या फिर काफ़ी सारा झुंड आपस में लड़ रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर ये अगर इससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, जो कोई क्राइम कमिट हो रहा है, तो वहाँ पर जाकर पुलिस उनको अरेस्ट कर लेगी। ठीक है, यहाँ से प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है अरेस्ट का। और जो तीसरा पॉइंट है कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, मतलब कि कहीं पर अगर ऑफेंस कमिट हो गया है, हो चुका है वहाँ पर ऑफेंस कमिट, ठीक है, उसके बाद वो वहाँ पर पुलिस पहुँचती है। आपने देखा होगा काफ़ी बार जब भी कहीं पर लड़ाई होती है, लड़ाई जब खत्म हो जाती है उसके बाद पुलिस आती है। ठीक है, तो पुलिस वहाँ पर जैसे ही आती है, ठीक है, या फिर पुलिस ऑफिसर के सामने कहीं पर ऑफेंस कमिट हो रहा है, ऑफेंस हो रहा है, तो वहाँ पर जाकर पुलिस उन व्यक्ति को अरेस्ट कर लेगी। ठीक है, तो ये तीन मैंने आपको पॉइंट बताया जहाँ से अरेस्ट का प्रोसीजर स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आपने जान लिया होगा। और जो अरेस्ट किया जाता है, ठीक है, वो किन किन केसेस में किया जाता है। एक तो वारंट के बेसिस पे किया जाता है, ठीक है, एक विदाउट वारंट किया जाता है। तो आपको मैंने पहले भी वीडियो में बताया होगा कि जब विदाउट वारंट जो अरेस्ट होते हैं, ठीक है, विदाउट वारंट जो अरेस्ट होते हैं वहां पर वारंट की जरूरत ही नहीं होती पुलिस ऑफिसर को। ठीक है, किन केसेस में, जहां पर कोई मर्डर किया जा रहा है, जहां पर कोई किडनैपिंग हो रही है, या फिर कोई थेफ्ट हो रहा है, जहां पर हीनियस जो सीरियस क्राइम्स होते हैं, वहां पर विदाउट वारंट पुलिस जाकर अरेस्ट कर सकती है। ठीक है, और ये कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, जैसे कि मैंने पहले वाली वीडियोस में आपको बताया था। कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से होते हैं, जो हीनियस क्राइम होते हैं, जो काफ़ी सीरियस नेचर के होते हैं। ठीक है, जैसे कि मर्डर मैंने आपको बताया, किडनैपिंग बताया, थेफ्ट बताया, और भी काफ़ी सारे जो ऑफेंसेस होते हैं, जैसे कि रेप हो गया। ठीक है, काफ़ी हीनियस क्राइम होते हैं। तो इन केसेस में पुलिस अगर वारंट लेगी, वारंट पे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, कोर्ट ही ऑर्डर देगी ना वारंट का,
किसको अरेस्ट कर लीजिए, ठीक है। मतलब कि जिसमें पुलिस क्या करता है, कोर्ट से ऑर्डर की वेट करता है। लेकिन यहाँ पर वेट अगर करेगा तो यहाँ पर तो काफ़ी सीरियस क्राइम हो रहा है ना, तो यहाँ पर वेट करता रह जाएगा फिर वो। इसलिए ये सेक्शन 41 में बताया गया है कि विदाउट वारंट कोई पुलिस ऑफिसर जाकर क्या कर सकता है, उस पर्सन को अरेस्ट कर सकता है, ठीक है, जो ऑफेंस कमिट कर रहा है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा विदाउट वारंट। और जो वारंट होते हैं, वारंट वाले होते केसेस जिसमें वारंट की जरूरत होती है, ठीक है, जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं। नॉन कॉग्निजेबल कौन से ऑफेंस होते हैं, जो ज़्यादा सीरियस नेचर के नहीं होते हैं, जैसे कि चीटिंग हो गया, कोई फ्रॉड हो रहा है, डेफेमेशन हो गया। डेफेमेशन जैसे कि किसी की रेपुटेशन को हार्म किया जा रहा है, ठीक है, किसी के साथ गाली गलौज की जा रही है, वो डेफेमेशन के अंदर आएगा। या पब्लिक न्यूसेंस, ठीक है, पब्लिकली कोई न्यूसेंस क्रिएट किए जा रहे हैं, कोई रुकावट क्रिएट की जा रही है, ठीक है। तो इन केसेस में वारंट की जरूरत होती है पुलिस ऑफिसर को, तब जाकर वो उनको अरेस्ट करेगा। और वारंट कहां से मिलता है आपको पता ही है, कोर्ट ऑर्डर करती है उसके लिए। कोर्ट अपने ऑर्डर देकर वो तब जाकर पुलिस ऑफिसर एम्पावर्ड होती है कि वो उनको अरेस्ट करे व्यक्तियों को, ठीक है, जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, जो ज़्यादा सीरियस नेचर के नहीं होते हैं। हालांकि आपको ये प्रोसीजर समझ में आ गया होगा। जैसे कि उनको अरेस्ट करती है, ठीक है, अरेस्ट बाय वारंट, विदाउट वारंट, ठीक है। तो ये सेक्शन 41 में इसका प्रोसीजर बताया गया है किस तरह से वो अरेस्ट करेगी पुलिस। ओके, तो आपको मैंने अच्छे से सेक्शन 41 आपको बता दिया। अगर अरेस्ट जब करती है पुलिस, अरेस्ट कब कब करेगी, एक सेक्शन 42 है। सेक्शन 42 में बताया गया है कि अगर मतलब कि जहां पर कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कर रहा था, जैसे मैंने अभी बताया, जो ज़्यादा सीरियस नेचर का नहीं है, अगर उसको पुलिस पकड़ लेती है, ठीक है, और पुलिस को लगता है कि इसको अब छोड़ देना चाहिए, लेकिन जब पुलिस उसको छोड़ रही है तो वहाँ पर पुलिस क्या करेगी, उससे उसका एड्रेस लेगी, उससे उसका नाम पूछेगी, ठीक है। तो क्योंकि पुलिस वालों को लग रहा था कि इसको छोड़ देना चाहिए, इसने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया है, तो पुलिस ऑफिसर क्या करेगी, उससे उसका नाम पूछेगी, उससे उसका रेजिडेंस पूछेगी, आप कहाँ पर रहते हो, ठीक है। अगर वो नहीं बताता है तो फिर पुलिस उसको अरेस्ट कर लेगी वहाँ पर, ठीक है। और अगर वो जब उसको अरेस्ट किया जाएगा, अगर वो 24 घंटे के अंदर अगर वो वहाँ पर अपना नाम या पता नहीं बताता है तो उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया जाएगा। जैसे कि मैंने 57 में आपको बताया था पिछली वीडियो में भी, सेक्शन 57 के अंडर उसको 24 घंटे से ज़्यादा अरेस्ट करके नहीं रखा जाता पुलिस कस्टडी में। 24 घंटे के अंदर उसको पेश करना होता है, ठीक है। और मान लीजिए अगर कोई इंडिया का पर्सन नहीं है, फॉरेन कंट्री का है, ठीक है, उसको अरेस्ट कर लिया गया और उससे नाम और पता पूछा जा रहा है, अगर वो रिफ्यूज़ करता है तो फिर उसको वहाँ पर बोलेंगे कि अगर आपने नहीं बताया तो आपको 24 घंटे के अंदर पेश कर दिया जाएगा मजिस्ट्रेट साहब के सामने, ठीक है। अगर वो मना करता है तो उसको 24 घंटे के अंदर बताना होगा, अगर नहीं बताया तो उसको मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद कोर्ट उनके ऊपर चार्जेस लगाएगी। और अगर 24 घंटे के अंदर वो उनसे बोला जाता है कि आप अपनी श्योरिटी बॉन्ड दीजिए, जो नॉन रेजिडेंट बंदा होगा, ठीक है, जो नॉन रेजिडेंट पर्सन होगा वो क्या कर सकता है, उससे सियोरिटी मांगी जाती है कि आप अपनी सियोरिटीज दीजिए, ठीक है। या फिर उस पर्सन से भी मांगी जा सकती है जो रेजिडेंस है इंडिया का, उनसे सियोरिटीज देकर उनको छोड़ा जा सकता है। लेकिन अगर वो भी नहीं दे रहे हैं तो उनको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश कर दिया जाएगा। ये सेक्शन 42 बताता है। अगर कोई रिफ्यूज़ करता है कि वो अपना नाम बताने से, अपना पता बताने से, ठीक है, पुलिस ऑफिसर को, अगर पुलिस ऑफिसर पूछता है तो ये सेक्शन 42 बताता है। और एक सेक्शन 43 है, जिसमें सेक्शन 43 में बताया गया है कि अरेस्ट को एक प्राइवेट पर्सन भी कर सकता है, जो पुलिस ऑफिसर नहीं है, जो एक नॉर्मल व्यक्ति है, ठीक है, मतलब कि उसकी वो कोई पुलिस ऑफिसर नहीं है, ठीक है। उस पर्सन एक प्राइवेट पर्सन है, उसके पास भी ये राइट होता है कि वो किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकता है, ठीक है। मान लीजिए अगर कहीं पर कोई क्राइम कमिट हो रहा है, आपस में दो व्यक्ति लड़ रहे हैं, ठीक है, दो व्यक्ति लड़ रहे हैं तो 2-3 जने उनके बीच में आ जाए तो उनको छुड़ा देते हैं और पुलिस को बुला देते हैं कि ऐसे ऐसे यहाँ पर लड़ाई हो रही है और पब्लिक न्यूसेंस कर रहे हैं यहाँ पर ये, ठीक है, बीच रोड पर लड़ाई कर रहे थे, तो उनको पकड़कर उनको या तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में ले जाकर उनको सौंप सकती है, या फिर वो जैसे कॉल करते हैं 100 नंबर पर कॉल करके पुलिस वालों को बुला सकते हैं, ठीक है, तो उनको बुलाकर उनको सौंप सकते हैं फिर, ठीक है। या फिर अगर पुलिस ऑफिसर जैसे किसी व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और वो भाग रहा है, ठीक है, उनकी कस्टडी से भाग रहा है कोई एक्यूज्ड, जो कोई मुजरिम है वो पुलिस कस्टडी से भाग रहा है, तो वो पुलिस ऑफिसर किसी भी व्यक्ति को डायरेक्शन दे सकता है
कि आप उस व्यक्ति को अरेस्ट करिए, ठीक है। तो उस व्यक्ति को अरेस्ट करिए ये, और क्योंकि वो हेल्प करेगा, ठीक है। लेकिन उसके ऊपर ये बाउंडेशन नहीं है कि वो करे या ना करे, ठीक है। एक तो उसकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि उसको अरेस्ट कर सके वो, ठीक है, उसको पकड़ सके। और एक होता है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, जो कोर्ट के थ्रू प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर भगोड़ा घोषित कर दिया जाता है, जो कोर्ट में कभी अपेयर ही नहीं होता, इसलिए उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया जाता है, जो कस्टडी से भागा होता है, ठीक है, कोर्ट की कस्टडी से, जुडिशल कस्टडी से, पुलिस कस्टडी से। तो उन केसेस में पुलिस क्या करती, जो कोर्ट है, कोर्ट क्या करती है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर उसको घोषित कर देती है। तो उस प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को भी कोई भी अरेस्ट करवा सकता है, अगर किसी को जानकारी मिलती है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, ठीक है, कोर्ट के थ्रू इसको पीओ घोषित कर दिया गया, तो उन केसेस में उसको अरेस्ट करके, एक प्राइवेट पर्सन का भी राइट होता है कि उसको अरेस्ट करके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में सौंप दिए, ठीक है, या पुलिस ऑफिसर को कॉल करके बुला ले। तो ये सेक्शन 43 बताता है एक प्राइवेट पर्सन का राइट है कि वो अरेस्ट कर सकता है, ठीक है। तो और यहाँ पर एक सेक्शन 44 है। सेक्शन 44 में अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट की बात की गई है। अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट, जो कि मजिस्ट्रेट के पास पावर होती है, अगर उसकी कोर्ट प्रीमिसेस में कोई क्राइम कमिट हो रहा है या फिर उसके सामने कोई क्राइम कमिट हो रहा है उसकी जुडिक्शन में, ठीक है, तो फिर वो खुद भी अरेस्ट कर सकता है वहां पर जाकर, या फिर वो किसी को भी एम्पावर्ड कर सकता है कि आप उसको अरेस्ट करिए, जैसे पुलिस ऑफिसर को एम्पावर्ड कर दिया कि आप उसको जाकर अरेस्ट करिए, या फिर किसी प्राइवेट पर्सन को भी बोल सकता है मजिस्ट्रेट कि आप उसको पर्सन को जाकर अरेस्ट कीजिए, ठीक है। ये सेक्शन 44 बताता है कि एक मजिस्ट्रेट के पास भी ये राइट होता है कि वो खुद भी जाकर अरेस्ट कर सकता है, या किसी और पर्सन को भी बोल सकता है कि आप एम्पावर्ड है, आप उस पर्सन को अरेस्ट कीजिए, ठीक है। तो ये उन केसेस में ही होते हैं जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा हीनियस क्राइम होते हैं। लेकिन जो मैंने अभी आपको बताया था, जो रिफ्यूज कर देता है कोई अपना नाम और पता बताने से पुलिस ऑफिसर को, वो सिर्फ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में तो वो पेश करेंगे ही करेंगे, लेकिन नॉन कॉग्निजेबल में क्या करेंगे वो, ठीक है, उनसे नाम और पता पूछेंगे, अगर वो नहीं बताएंगे तो फिर उनको 24 घंटे के अंदर अंदर सौंप दिया जाएगा, कहाँ पर, मजिस्ट्रेट के सामने, ठीक है, उनको कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा। लेकिन जो मैंने अभी आपको बताया, एक प्राइवेट पर्सन, ठीक है, या फिर मजिस्ट्रेट तभी अरेस्ट करेगा जब कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, जो काफ़ी ज़्यादा सीरियस क्राइम होते हैं, तभी तो पकड़ा जाता है उन पर्सन को, तो तब नीड पड़ती है यहाँ पर किसी प्राइवेट पर्सन की। इसमें ये सेक्शन 45 में बताया गया है कि एक आर्म फोर्सेस होते हैं, जो एक मिलिट्री मैन होता है, जो मिलिट्री में होता है, ठीक है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम करता है, ठीक है। तो वहाँ पर ये सेक्शन उसके पर अप्लाई नहीं होगा, वहाँ पर मतलब कि उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि उनका अलग लॉ होता है, ठीक है, वो अलग लॉ पर चलते हैं। जो उनका कोर्ट मार्शल होता है, ठीक है, वो अलग होता है, उनकी कोर्ट भी अलग होती है, जो मिलिट्रीज में आर्म फोर्सेज होती है जो, ठीक है। तो सेक्शन 45 के अंदर बताया गया कि उस पर्सन को अरेस्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। अरेस्ट फोर्स जो ये एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, या काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक था। चलिए मिलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।